गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्र। कक्षा 8 में इकाई 8 जिनका नाम है हंसना मना है। विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं कि हास्य एक ऐसी औषधि है जो हमें मुफ्त में मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, हंसना मना है इस इकाई का साहित्य प्रकार है चुटकुले। चुटकुले गुजराती में उसे हास्य, जोक्स। हास्य विनोद हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, अभिन्न। अगर आप नहीं हंसते तो मान लीजिए कि आपका जीवन किसी भी काम का नहीं है। हंसना चाहिए, हंसाना चाहिए, जिंदगी भर खुश रहना चाहिए, ऐसा कवियों ने कहा है। और हमारे जीवन में भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हास्य हमें लंबा आयुष्य प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि दिन में 10 से 12 बार हास्य करना चाहिए। हंसी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जो इंसान दिन में 10 बार दिल खोलकर हंस लेता है, इसके जीवन में कोई भी रोग नहीं आता। अगर रोग को आपके शरीर में नहीं घुसने देना है तो पूरे दिन में 10 से 12 बार हंस लीजिए, दिल खोलकर हंस लीजिए। हंसने से आपके जो शरीर की आंतरिक क्रियाएं हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की एक खुशी होती है, आपको खुशी मिलती है। इससे केवल मन ही नहीं बहलता, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जितना आप व्यायाम करते हो और व्यायाम से जितना आपको फायदा मिलता है, इतना ही फायदा आपको हास्य से मिलता है। अगर आपके जीवन में कई बार इंसान को इस प्रकार की चिंता, इस प्रकार का क्षोभ, इस प्रकार का क्रोध आ जाता है, इसलिए जीवन में वो हंस नहीं सकता। गुजरातीમાં કહેવત છે ને, હસે તેનું ઘર વસે અને વધુ હસે એનું ઘર પાછું શું થાય? હસે તેનું ઘર વસે અને હસે વધુ હસે એનું મગજ પણ ખસે। આ ગુજરાતીની કહેવત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। मर्यादित समय में आपको हंस लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य है, इस स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए खुशी के रूप में आपको हंस लेना चाहिए और आपके परिवार को भी हंसाना चाहिए। खुलकर हंसना एक व्यायाम है। कई बार तो आप जानते हैं, इस प्रकार के इंसान होते हैं, इतने हंसते हैं, इतने हंसते हैं, इतने हंसते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि इंसान क्या हो गया है, पागल हो गया है, ऐसा लगता है। नहीं, लेकिन हास्य एक कला है, हंसना भी एक कला है। यह पाठ हंसने का और व्यायाम करने का अच्छा अवसर देता है। हमें समय समय पर व्यायाम करनी चाहिए और समय समय पर हंस लेना भी चाहिए। व्यंग विनोद से हमारे जीवन में एक प्रकार का एक हास्य एवं व्यंग
विनोद का एक सशक्त माध्यम है वो हंसी है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा होता है और संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर हो जाए। तनाव, डिप्रेशन हमारे दिमाग में, हमारे दिल में और दिमाग में जो डिप्रेशन आता है, तनाव आता है, तनाव को दूर करने की अच्छी कोई औषधि हो तो वो हास्य है। मैं मानता हूं कि आपके जीवन में हर एक पल खुशी नहीं रहती, हर एक पल दुख नहीं रहता, हर एक पल क्रोध नहीं आता, हर एक पल क्षोभ नहीं होता, लेकिन आपको हंसकर जीना है और लंबा आयुष्य बनाना है, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो क्रोध को कंट्रोल करना सीख लो, चिंता मुक्त जीवन जी लो, हंसी खुलकर अपना जीवन व्यतीत करो, क्योंकि हंसने से हमें लंबी आयुष्य मिलती है। इसलिए हमें तनाव दूर करने का कोई अच्छा तरीका है, अच्छा माध्यम है तो वो है चुटकुले, जॉक्स। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे जीवन में हास्य का बड़ा ही महत्व होता है, लेकिन हमारा जीवन ही ऐसा है, मनुष्य जीवन ही ऐसा है, बात बात में हम टेंशन में आ जाते हैं, बात बात में हम क्रोध कर लेते हैं, बात बात में हम चिंता पर लग जाते हैं, बात बात में हम क्षोभ अनुभवते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करने का। ऐसा करने से क्या हमें नुकसान होता है, हमारा शरीर बिगड़ जाता है, हमारे स्वास्थ्य पर उसकी गहरी चोट, लंबी असर होती है। जिस व्यक्ति को आपको दो प्रकार के इस जगत में दो इंसान देखने को मिलेंगे। आप जानते हैं कि जो हमारे हास्य कलाकार हैं वो लंबी आयु जीते हैं, क्योंकि वो रात या दिन में उनका जो प्रोग्राम होते हैं हास्य कलाकारों के, वो हंसी के प्रोग्राम होते हैं, इसलिए उनका हृदय जो है वो हंसी के रूप में काम करता है, एक प्रकार का व्यायाम ही करते हैं, इसलिए वो लंबी आयुष्य जीते हैं। कई इंसान ऐसे हैं क्रोध वाले होते हैं, हमेशा इसका मुंह होता है, बार बार उसे गुस्सा आता है। जितना आप क्रोध करोगे इतना ही मौत को नजदीक पाओगे आप, क्योंकि क्रोध एक ऐसा माध्यम है जो हमारे मृत्यु की नजीक ले जाता है, वह क्रोध है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, हंसकर जी लेना चाहिए। मनुष्य शक्ति प्रदान करते हैं, हंसी, क्रोध, चिंता और क्षोभ भी को भगा देती है हास्य। साथ ही वह मुख और स्वास्थ्य की चाबी भी है। हास्य मुख और स्वास्थ्य की एक चाबी है। आइए ऐसे ही कुछ चुटकुले सुनकर हंसने का आनंद ले, क्योंकि हंसने से हमारे जो सारे चिंता क्षोभ होता है वो दूर हो जाता है। मैं एक चुटकुला आपको सुनाता हूँ, उनके बाद पाठ्य पुस्तक के हम चुटकुले पढ़ेंगे। यहाँ एक साहब है, टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले। विद्यार्थी मित्र, इस चुटकुले पर गौर कीजिए, उसका संवाद आप सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। हंसना जरूरी है और हमें लंबा आयुष्य प्रदान करने की बेहतरीन जो कोई औषधि है तो वो हास्य है। तो एक चुटकुला, एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, जरा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। चित्रहार। एक साहब टैक्सी में बैठते हैं और
ड्राइवर साहब को बोलते हैं कि भाई अपनी गाड़ी जरा तेज तेज चलाओ, तेज, क्योंकि मेरा जो चित्रहार है वो निकल जाएगा। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर साहब बोले अगर मैं ज्यादा तेज चला तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हाथ चढ़ जाए। वो क्या बोलता है? टैक्सी में बैठने वाले साहब टैक्सी वाले ड्राइवर साहब से ये कहते हैं कि भाई अपनी गाड़ी जरा तेज चलाओ, टैक्सी तेज चलाओ, मेरी चित्रहार, वरना मेरा जो चित्रहार है वो निकल जाएगा। तो ड्राइवर साहब बोलते हैं अगर मैंने जो गाड़ी टैक्सी तेज चलाई तो तुम्हारे और मेरे चित्रों पर हाथ चढ़ जाएगा। आप जानते हैं ना, इसलिए यह चुटकुला हमें यह संदेश देता है कि हंसो और हंसाओ, ऐसा कहता है। दूसरा है, शिक्षक ने मोहन से, मोहन ताजमहल कहां पर है? शिक्षक मोहन से कहते हैं कि मोहन ताजमहल कहां पर है? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, सो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। मोहन बेंच पर खड़े होकर साहब यहां से भी नहीं दिखाई देता। सो क्या शिक्षक कहते हैं मोहन से कि मोहन ताजमहल कहां पर है, बताओ, उसका आंसर मुझे दो। मोहन विनोदी स्वभाव वाला था, विनोदी स्वभाव वाला छात्र था। मोहन ने उत्तर नहीं दिया तो शिक्षक ने मोहन को बेंच पर चढ़ा दिया। बेंच पर खड़ा हो जा, ऐसा शिक्षक बोले। मोहन तो खड़ा हो गया बेंच पर, लेकिन मोहन बेंच पर खड़े होकर कहा, साहब यहां से भी ताजमहल नहीं दिखाई दे रहा। क्या आप कहते हो ताजमहल कहां पर है? तो आपने मुझे बेंच पर चढ़ा दिया, लेकिन मैं बेंच पर चढ़कर भी देख रहा हूं, लेकिन मुझे ताजमहल दिखाई दे रहा नहीं है। इसलिए ऐसे व्यंग है जो हमारे जीवन में खुशी के मौके पर हम इस प्रकार का हास्य करेंगे तो हमें लंबी आयुष्य मिलती है। रमेश, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। तीसरा है चुटकुला। अचानक रमेश कहता है ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। अचानक यमदूत आ गया और बोला तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है। क्या? रमेश, कहिए, अब तो आदमी भी मजाक नहीं कर सकेगा क्या? रमेश और यमदूत के बीच वार्तालाप होता है। रमेश मजाक करता है कि ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। अचानक यमदूत रमेश के सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है। तो रमेश क्या कहता है, अरे यार ये क्या जिंदगी है, हम आदमी को मजाक करने की भी मजाक भी नहीं कर सकता। ऐसा ये चुटकुले में से हमें हास्य मिलता है। ब्रिजेश भाई बस में खड़े रहकर मुसाफिरी कर रहे थे। एक मुसाफिर ने उनके बैठने के लिए जगह कर दी। ब्रिजेश भाई, मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूं। चलो, ये क्या है? ब्रिजेश भाई बस में खड़े होकर मुसाफिरी कर रहे थे। एक मुसाफिर अच्छा था तो उन्होंने ब्रिजेश भाई को बैठने के लिए जगह दी। भाई इधर बैठिए। ब्रिजेश भाई नहीं, क्या बोले, मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूं, ऐसा ब्रिजेश भाई कहते हैं। बोलो ये इंसान कैसा है? इस प्रकार ये चुटकुले हमारे जीवन में एक अनोखी हास्यप्रद कुछ बातें हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में चूहा
पहला चुटकुला है, चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? चूहा हाथी के पास जाता है और हाथी दादा से कहता है, हाथी दादा आप क्या मुझे अब आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? हाथी तो घबरा गया, ये क्या कह रहा है चूहा? हाथी तुम उसका क्या करोगे? हाथी कहता है, मेरी लुंगी का तुम क्या करोगे? चूहा उत्तर देता है, कहता है, मेरे बेटे की शादी है, इसमें तंबू लगा रहा है क्या? मेरी बेटी की शादी है ना, इसलिए मुझे तंबू लगाने का है, इसलिए आपकी लुंगी चाहिए, 2 दिन के लिए दोगे ना? इस प्रकार ये पहला चुटकुला पूर्ण होता है। दूसरा है, पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। दो मित्र आपस में बातें कर रहे हैं कि पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। वो कहता है, मुझे 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। एक इंसान है, वो कहता है, ये पता नहीं ये इंसान किस प्रकार का है, पूरे एक महीने के लिए पूरे 30 दिन पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होती है। क्या कहता है, पता नहीं लोग 28 महीनों बिना नहाए कैसे रह सकते हैं, मैं भी नहीं नहाता और मुझे 28वें दिन यहाँ खुजली होने लगती है। देखो ये अच्छा है, ग्राहक और दुकानदार की बातचीत होती है। ग्राहक कहता है, आपके पास टूथब्रश होगा? ग्राहक कहता है दुकानदार से कि आपकी दुकान में टूथ ब्रश है? दुकानदार, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। कि मेरे पास ब्रश नहीं है, क्या है? मेरे पास पेस्ट है। ग्राहक कहता है, अच्छा आपके पास पाउडर होगा? पाउडर तो है ना? दुकानदार के पाउडर नहीं है, क्रीम है। वो पाउडर बोल रहा है तो दुकानदार कहता है, मेरे पास पाउडर नहीं है, क्रीम है, क्रीम लगाने की जो स्किन पर आती है ना, वो क्रीम है। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? टॉर्च मिलेगी? दुकानदार, वो तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है, टॉर्च नहीं है, वो तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक, खैर ताला तो होना ही चाहिए, ताला है, ताला, खैर ताला तो है। दुकानदार, है, दे दो? दुकानदार कहता है ग्राहक से, हाँ ताला तो है मेरे पास, दे दो आपको? ग्राहक कहता है, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर घर पर आराम कीजिए। अपनी दुकान पर ताला लगाकर क्या करें? घर पर आराम कीजिए। ऐसा ग्राहक कहता है पहले कि आपके पास टूथब्रश है? वो कहता है कि मेरे पास नहीं है, पेस्ट है, ब्रश नहीं है। बाद में कहता है, आपके पास पाउडर है? वो कहता है कि मेरे पास पाउडर नहीं है, क्रीम है, क्रीम दो? ग्राहक कहता है, क्रीम नहीं है तो क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? दुकानदार कहता है, टॉर्च नहीं, टॉर्च तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है, वो दो? ग्राहक कहता है, खैर आपके दुकान में ताला तो है, ताला? हाँ, दुकानदार कहता है ताला तो है, दो? दुकानदार को ग्राहक इस प्रकार के, आप अपनी दुकान पर ताला लगाकर घर जाकर आराम कीजिए, आपके दुकान में कुछ नहीं है तो क्या दुकान खोलकर बैठे हो? इस प्रकार का हास्य इस जोक्स में से हमें मिलता है, चुटकुले में से। चुन्नू, जहां ज्यादा बारिश होती है वहां क्या पाया जाता है? जहां चुन्नू कहता है कि जहां बारिश ज्यादा होती है वहां क्या पाया जाता है? तो वो कहता है छाता। छाता यानी कि छतरी। जहां
ज्यादा बारिश होती है वहां क्या पाया जाता है? तो छाता। अब 3 मित्रों की बात है। 3 मित्र आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। बातों के जरिए 3 दोस्त आपस में गपशप लड़ा रहे थे, गप्पे लगा रहे थे तीनों मित्र। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे? 3 गप्पे लगा रहे थे 3 मित्रों, और प्रश्न हुआ तीनों मित्रों को कि अगर किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे? तीनों को यह प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर हम जागेंगे, उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? तीनों ने ऐसा कहा कि वो गप्पे लगा रहे थे और कहने लगे थे कि किसी दिन हम सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हमें क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तो पहला मित्र कहता है हम तो सीधे पैरी जाएंगे और खूब मजे करेंगे। पहला मित्र कहता है, पहला एक ने कहा कि हम तो सीधे कहां जाएंगे? पेरिस जाएंगे और वहां खूब मजे करेंगे, खूब आनंद करेंगे। दूसरे ने कहा कि किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाएंगे, फायदा मिले ऐसा कारोबार में करूंगा, वहां अपना रुपया लगाऊंगा। दूसरा मित्र कहता है। तीसरा कहता है मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जाऊं। तीसरा मित्र ऐसा कहता है कि मैं तो सोने की कोशिश ही करूंगा, क्योंकि लखपति तो हुआ हो, जब तक करोड़पति न बन जाओ तब तक सोता ही रहो, जब तक करोड़पति न बन जाओ तब तक सोता ही रहो। आपस में बातचीत करते हैं और ये बात इस प्रकार कि अगर हम सो कर उठेंगे और सुबह में देखेंगे हम लखपति बन गए हैं तो क्या करेंगे? तो पहला कहता है कि मैं पेरिस जाऊंगा, वहां घूमूंगा, आनंद करूंगा। दूसरा कहता है कि मैं अपना जो रुपया है लाभप्रद कारोबार में लगाऊंगा। और तीसरा मित्र कहता है, तीसरा बोलता है कि मैं वहां तक सोने की कोशिश करूंगा कि जहां तक मैं इतना सोता रहूंगा जब तक मैं करोड़पति बन न जाऊं तब तक मैं सोता ही रहूं। ऐसा तीसरा मित्र कहता है। छठा चुटकुला है, दादा भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल से तुम क्या समझते हो? जी, मेरे दादाजी भूतकाल, मेरे पिताजी वर्तमान, मैं उनका भविष्य। हमारे हिंदी साहित्य में जो 3 काल है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। भूत यानी बीता हुआ समय, वर्तमान यानी चल रहा समय और भविष्य आने वाले समय की बात इस काल में होती है। लेकिन यहाँ बच्चा इस प्रकार कहता है कि दादाजी है ना, मेरे दादाजी ये भूत है, भूतकाल है, भूत है, और मेरे पिताजी है, वर्तमान है, और मैं उनका भविष्य हूं। ऐसा एक बच्चा कहता है। विद्यार्थी मित्र, अब 7वें चुटकुले की ओर जाते हैं। प्रश्न, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। दिन ब दिन रेल किराया है वो बढ़ता ही जाता है, लेकिन यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इनका कारण बताइए, क्यों ऐसा हो रहा है? उत्तर है, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। हर एक साल रेल किराया बढ़ता ही जाता है और बढ़ने के बावजूद भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो
तो सभी लोग इस प्रकार का सोच रहे हैं कि अगर इस साल यात्रा न की तो अगले साल इससे भी ज्यादा किराया बढ़ जाएगा, इसलिए इस साल जितनी भी यात्रा हो जाए कर लेनी चाहिए, इसलिए अगले साल किराया और बढ़ जाएगा और बढ़ जाने के कारण यात्रा नहीं करेंगे। इसलिए हर साल किराया बढ़ता है तो भी यात्रिकों की संख्या में वृद्धि होती है। शिक्षक ने 8वें चुटकुले की ओर, शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। एक वर्गखंड में एक शिक्षक सभी छात्रों को, सभी बच्चों को ये कहते हैं कि आप घास खाती गाय का चित्र बनाइए, ऐसा एक शिक्षक वर्ग में कहते हैं। सभी बच्चे शिक्षक की बात मानकर, बात सुनकर सभी बच्चे चित्र बना रहे हैं। अभी वर्ग में शिक्षक बातचीत करते हैं और कहते हैं, शिक्षक कल्पेश से बात करते हैं। कल्पेश से कहते हैं कि कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? सर यानी कि शिक्षक कल्पेश को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि तुमने जो चित्र बनाया है इस चित्र में घास कहाँ है? तो कल्पेश उत्तर देता है, घास को तो गाय खा गई। गुरुजी ने कल्पेश को प्रश्न पूछा और कहा कि कल्पेश, तुमने जो चित्र बनाया है उस चित्र में गाय जो घास खा रही है वो घास मुझे बताइए, वो घास कहाँ है? तो कल्पेश रमुजी स्वभाव में उत्तर देता है और कहता है, गुरुजी, गाय को तो गाय खा गई। शिक्षक, अच्छा तो गाय कहाँ है? शिक्षक कहते हैं कि बेटा कल्पेश, अगर गाय घास को खा गई है तो गाय कहाँ पर है? तो कल्पेश कहता है, वह तो घास खाकर चली गई। क्या कहता है? गाय घास खाकर चली गई। इसके बाद 9वीं चुटकुले की ओर कहते हैं, बढ़ते हैं। चुन्नू, मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। चुन्नू कहता है, मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। क्यों? क्योंकि पापा प्रति चाटे पर 5 रुपया देते हैं। क्या देते हैं? कभी क्या करते हैं? तो चुन्नू कहता है कि मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि मम्मी मुफ्त में मुझे चाटा देती है, लेकिन पापा मुझे चाटा देते हैं तो क्या करते हैं? वो प्रति चाटे पर मुझे 5 रुपये देते हैं, इसलिए मम्मी से ज्यादा मुझे किसका चाटा बहुत पसंद है? तो पापा का। विद्यार्थी मित्र, इस प्रकार ये इकाई पूर्ण होती है और आपके अभ्यास में और स्वाध्याय में विशिष्ट प्रकार के जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर आप अपने स्वापोथी में लिखिए और अपने जीवन में भी कुछ चुटकुले सुने और हास्य से अपना जीवन प्रसारित करें। ऐसी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।